तो देख सकते हैं मंत्री जी बाहर निकल रहे हैं। एक मंत्री जी एक मिनट। मंत्री जी अचानक फरीदाबाद पहुंचे हैं और पाली क्रशर जोन में क्या कहेंगे? माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आज मैं अपनी हेड ऑफिस की टीम को लेकर आया हूँ। हमने ये गंगा जो स्टोन क्रशर चेक किया है, इसमें हमने इसका जो फिजिकली जो रॉ मटेरियल है जो कंप्यूटर में था 444 MT इनके रिपोर्ट में था, हमने चेक करवा लगभग पूरा मिला है। और जो इनका रवाना है वो सारे हमने चेक किए हैं कि बाहर से चाहे राजस्थान से आता है चाहे हरियाणा से आता है, और लोड ना आए। मंत्री जी हरियाणा का रवाना शायद 55 टन के आसपास है और कहा जाता है कि राजस्थान से 70 टन से ज़्यादा आ रहा है। उसी के लिए मैं आया हूँ। और बड़ा गोलमाल भी ऐसा कहा जा रहा है, बड़ा गोलमाल होता है। इसी के लिए मैं आया और मैंने अपने सैगल साहब आर्टी साहब मेरे साथ खड़े हैं, अंदर मीटिंग करके इनके सबको ये कहा गया है इसमें सख्ती से आप चेकिंग करें कि व्यापार आगे बढ़े, सरकार को रेवेन्यू आए, लेकिन ओवरलोड ना आए। हरियाणा के अंदर जो माइनिंग वाले हैं उनको अभी रेवेन्यू, जो सरकार को रेवेन्यू बढ़े उनका भी काम चले, लेकिन ओवरलोड जो गाड़ी आती है कुछ कमियां पाई गई हैं, कुछ दिशा निर्देश खास करके जिलाधिकारियों को दिए। इसके लिए मैंने जिलाधिकारियों को मैं बाकायदा प्रेस नोट जारी करूँ। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे अधिकारी माइनिंग डिपार्टमेंट और RTA मेरे साथ खड़े हैं। उनको कहा है कि अब बाकायदा से चेकिंग जारी रखें कि किसी स्टोन क्रशर के ऊपर इलीगल नहीं होगा। 55 MT का अलाउड है, केवल 55 MT ही आए। इसके अलावा यदि रवाना में आता है तो उसके खिलाफ विभाग भी कार्रवाई करेगा, क्योंकि सरकार को बड़ा राजस्व का नुकसान होता है ऐसा आ रहा है। इसलिए मैं खुद चल के आ जाया। अच्छा, एक क्रशर जोन के जो ये हैं लोग, ये भी बहुत परेशान है टोल को लेकर के, कह रहे हैं कि 400 मीटर के ऊपर हमें टोल देना पड़ता है। इस पर आप क्या कहते हैं? टोल के मामले में NH विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर जब ये सड़कें हमारे यहाँ पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में हमारी नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेस हाईवे हैं, तो सड़कें जब इतनी अच्छी तो टोल भी लगे, तो टोल जिससे उसका समय पूरा हो जाता है तो उसको हटा लिया जाता है। तो इलीगल तरीके से टोल को चल नहीं रहा, लेकिन समय बाउंड जितना टाइम होता है टोल का उतने समय के बाद उसको वहाँ रिमूव कर दिया जाता है। जब से कृष्णलाल पवार मंत्री बने, खनन विभाग में कम से कम खामियां कम होती जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अधिकारी अच्छे हैं, कृष्णलाल पवार की क्वालिटी? नहीं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। मेरे अधिकारी अच्छे हैं। मैंने अधिकारियों को इसलिए फरियाद छोड़ा है कि निष्ठा से काम करें, और जहाँ पर मुझे शिकायत मिलती है, जैसे फिरोजपुर झिरका के अंदर मिली थी, कितनी ऊंची पहाड़ी थी, मुझे पता किन उसके अंदर मुझको खुद जाकर जहाँ पर हरियाणा का बोर्ड लगा हुआ था, जो कि विपक्ष ने आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि राजस्थान इलीगल माइनिंग हरियाणा की पहाड़ गायब हो गए, ऐसा कुछ पहाड़ गायब हो गए, जबकि पत्थर पर हार रख के दिखाता है हरियाणा का पत्थर है। इससे पहले 10 मीटर पे ही राजस्थान की माइनिंग शुरू हो जाती है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर माइनिंग के अंदर पूरा हमारा चेक है, प्रदेश को रेवेन्यू आए और जो आम लोगों को जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर सस्ता मिले। कहीं और भी दौरा होगा आज फरीदाबाद में आपका? इसके लिए मैं दूसरी ठीक मंत्री जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू। तो हम देख सकते हैं कृष्णलाल पवार जी हैं, हरियाणा के पंचायत एवं खनन मंत्री, फरीदाबाद पहुंचे थे पाली क्रशर जोन। अचानक औचक निरीक्षण माइनिंग ऑफिसर फरीदाबाद देख रहे हैं मंत्री जा रहे हैं फरीदाबाद से, और ये देख रहे हैं। और काफ़ी हलचल मची थी, काफ़ी देर रुककर मंत्री जी ने जांच पड़ताल की एक क्रशर पर 60 नंबर पर। अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जानकारी मिली थी मंत्री जी को भी कि हरियाणा का रवाना 55 टन का है और राजस्थान से 70 से 80 टन आता है, और बीच में कौन गोलमाल कर रहा है, राजस्व को नुकसान भारी मात्रा में। अब देखें मंत्री जी क्या प्रेस नोट जारी करते हैं। हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।